तो जो वो सिचुएशंस क्रिएट हुई मेरे सामने, उसके बाद मुझे इन चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव होने लगा। वो तो उसने तो मुझे खींचने की कोशिश की, मैंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मुझे काल ने घेरा हुआ था। मतलब एंड सडनली चीख आती है रूम से कि बचाओ मुझे, बचाओ, है ना। तो वो ऐसे बैठी हुई हैं और सारे बाल उठ के आ गए। ऐसे स्पिरिट होती है ना, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होती है तो कोई ना कोई ऐसा सिम्टम होता है जिससे इंसान को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈਬ ਵਿਦ ਹੀਰ ਤੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ मधु गुप्ता जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ठीक ठाक हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। हाँ जी, सब बढ़िया। सो की कर रहे हो आजकल? बस वही काम, एक्टिंग, इधर उधर घूमना फिरना। ओके, आर्टिस्ट जी ठीक है। हाँ जी, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਆਪਾਂ हॉरर ਨਾਲ रिलेटेड पॉडकास्ट शुरू ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। पॉडकास्ट मतलब ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ पॉडकास्ट ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ हॉरर ਨਾਲ रिलेटेड। सो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ एक्सपीरियंस है हॉरर वाला? बात कुछ ऐसी है कि देखो, बिलीव मैं भी नहीं करती थी इन चीजों पे, बिल्कुल, बट कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर भगवान है तो शैतान भी है, पैरानॉर्मल चीजें भी है ना। तो जो एक्सपीरियंस मेरा है वो है मेरे खुद की फैमिली का। मेरी सबसे छोटी मासी है, ओके, तो उनकी फ्रेंड थी, और मेरी जो 3rd नंबर की मासी हैं उनकी शादी थी। तो जो वो सिचुएशंस क्रिएट हुई मेरे सामने, उसके बाद मुझे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा। तो बात कुछ ऐसी है कि उनकी मेहंदी थी, ओके, हाँ मेहंदी थी, और अचानक से छोटी से जो मेरी मासी थी उनकी तबीयत खराब हो गई। जिनकी मेहंदी थी उनकी तबीयत नहीं, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, जिनके साथ ये सारी घटना हो रही थी, ओके, उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है। ये 4th नंबर की मासी थी जो बीमार पड़ी थी, जिनके साथ ये सिचुएशन आप बीती है। ओके, बात कुछ ऐसी है कि वही मैंने जैसा आपको बताया कि वो बीमार हो गई उनके सर में, और उनका सिम्टम ही यही था कि उनके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। ओके, और वो जो भी चीज है वो उनकी बॉडी में जब एंटर करते हैं, है ना, कोई भी मतलब आप ले लो, इविल स्पिरिट होती है ना, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होती है तो कोई ना कोई ऐसा सिम्टम होता है जिससे इंसान को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी को वॉमिटिंग आने लगती है, किसी के सर में दर्द होता है, कोई बीमार पड़ जाता है। ओके, तो उनके सर में दर्द स्टार्ट हो गया। हम सारे अपने फंक्शंस में बिजी थे, एंड सडनली चीख आती है रूम से कि बचाओ मुझे, बचाओ, है ना। ओके, ऐसा। तो हम गए अंदर, तो हमने जब देखा वो ऐसे बैठी हुई हैं और सारे बाल उठ के आ गए ऐसे। मतलब सपोज कर सकते हैं आप वो सिचुएशन जैसे मतलब हम मूवीज में देखते हैं, राइट। चलो, मूवीज भी कहीं ना कहीं जो इंस्पायर्ड होती है वो रियल लाइफ से होती है। हम बैठे हुए, उनके सारे बाल आ गए हैं, हम गए उनको देख रहे हैं, सारे बाल आ गए हैं, और वो ऐसे बैठे हुए पोजीशन में, जैसे कोई आता है तो बॉडी ऐसे हिलने लग जाती है आगे पीछे, लाइक दैट। तो 2-4 बंदों ने उनको पकड़ा और बाहर लेकर आए, जहाँ पे फंक्शन चल रहा था वहाँ लेकर आए। तो जो मेरी नानी हैं और मेरे वहाँ के गांव के लोग हैं, वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। तो उनको पता चल गया, क्योंकि अब वो वहाँ रहते हैं, तो एग्जैक्टली मतलब ऑब्वियसली उनको पता चलेगा ही, है ना। फिर उनसे सवाल किए गए। मुझे तो कुछ टाइम के लिए आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया। क्योंकि हम तो जो अपना जैसे हमारा सरकमस्टेंस है उसमें हम सोचते हैं मेंटली अपसेट है या कुछ भी, वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो दैट जब मैंने उनको देखा, सारे लेकर आए, बिठाया, उनसे सवाल जवाब करने लगे। सवाल जवाब में पता चलता है कि जो वो स्पिरिट है उनके अंदर, वो उनकी खुद की फ्रेंड है। और जो उनकी डेथ हुई थी वो बहुत दर्दनाक थी। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी नानी का घर है, वहाँ पे पहले एक सिंगल रोड होता था, सिंगल बड़ा हाईवे, रोड भी नहीं कह सकते, हाईवे था।
वहाँ पे कोई स्टैंड अप वो जो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होती है वो नहीं थी उस टाइम पर। ये दोनों फ्रेंड्स थे, ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे। ओके। मेरी मासी तो जब देखा कि सामने से ट्रक आ रहा है, वो तो वहां से निकल गई, उसको हाथ पकड़ के कोशिश भी किया आगे आने के लिए, खींचने की, है ना, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाई और उसकी वहां पे एट द टाइम डेथ हो गई। और डेथ मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी दर्दनाक हुई ना, उसका बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गया था, सारे बॉडी पार्ट्स। उसका माथा, किस चीज के साथ डेथ हुई थी, मतलब कोई व्हीकल था? ट्रक था। Okay. बड़ा ट्रक था और वो सपोज उनकी एज होगी उस टाइम पे 6-7 ईयर। ओके, छोटे थे, मतलब बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ, उनसे सवाल किया गया कि अब आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कमी रह गई है ना, मतलब आपको क्यों नहीं मुक्ति मिली है। तो शी वाज लाइक कि मैं तो यहाँ पे मौसी की शादी देखने आई हूँ। वो मेरी मासी, उसकी मासी इसलिए लगती थी क्योंकि वो थोड़ा मेरा दूर का रिलेशन था। वो जो मेरी मासी जिनके ऊपर वो आती थी, वो एक रिश्ते के अकॉर्डिंग उनकी, जैसे भतीजी और भांजी कहते हैं हम रिश्ते में, है ना, वो लगती थी। तो वो हम सारे सेम ही एज है, इनफैक्ट मैं भी उनके ही एज की हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं शादी देखने आई हूँ मौसी की, और मुझे जो देखना है, जो मुझे महसूस करना है, वो मैं सिर्फ इसकी बॉडी में कर सकती हूँ। मैं अपनी मासी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, मैं इनकी बॉडी में देख सकती हूँ। तो वो कहते हैं क्यों, तुम तो आसपास रह के भी देख सकती हो, इसकी बॉडी को क्यों परेशान कर रहे हो, इसको तकलीफ हो रही है। कह रही है मैं तो इसको भी लेके जाऊंगी एक दिन। और सारे शौक कि मतलब अब डर तो हो गई कि, है ना, हमारी बच्ची को कुछ हो जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों बोल रही हो। कह रही है मैं तो वहीं खड़ी रह गई, ये आगे निकल गई जब एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आगे आई, इसने तो तुम्हारा हाथ खींचा था। और वो कोई चीज खा रहे थे उस टाइम, चीज मतलब एक कोई पॉपकॉर्न टाइप का कुछ खाते हुए आ रहे थे। तो वो मुझे, मतलब उन्होंने बताया कि जब हम वहां से क्रॉस कर रहे थे, वो तो उसने तो मुझे खींचने की कोशिश की, मैंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, पर मुझे काल ने घेरा हुआ था। मतलब वो जैसे कहते हैं हमारे यमराज लेने आते हैं, तो कुछ ऐसा ना, मतलब तो वो, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये सारी चीजें भी मतलब रियल में एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी चीजें हैं रियल में, है ना। जिसको नहीं पता वो यकीन नहीं करेगा। अभी भी हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को यही लगना है कि एक स्क्रिप्टेड कहानी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये जिसने देखी है उसको ही पता चलेगा कि असल में ये चीज है क्या। फिर उसने बताया कि मुझे काल ने घेरा हुआ था। ऐसे ही कुछ कॉन्वर्जेशन हुई, उसने मुझे बोला मुझे अपनी मम्मी से मिलना है, मुझे अपनी नानी से मिलना है। उनको मिलवाया गया। मुझे वही चीज खानी है जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी, वो मैं खा नहीं पाई। उससे पहले मेरी डेथ हो गई, मुझे वो खिलाओ। तो उसकी वो जो विशेष थी वो सारी पूरी करी गई। उसको बोला गया कि जो तुझे अभी चाहिए वो बता, हम वो सब कुछ करेंगे, पर आगे तू इसे मतलब परेशान मत कर। तो वो कहते नहीं, मैं तो इसका साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब मेरा मन नहीं लगता है अकेले इसके बिना। ऐसे ही हुआ, पहले उसकी विशेष पूरी की गई। उसके बाद हमारे यहाँ एक गुरुजी थे, उनको बुलाया गया, क्योंकि अब कोई भी स्पिरिट है उसे तो हम किसी ह्यूमन बॉडी में रहने नहीं दे सकते ना। तो हमने उन्हें बुलाया, पहले उसकी सारी विशेष पूरी की। उसके बाद कोई एक प्रोसेस होता है इन चीज़ों से निकलने का, तो वो पूजा कराई गई, वो कुछ और उसको तावीज़ वगैरह पहनाया गया। उसके बाद वो थोड़ी उस टाइम से ठीक हो गई, बट उसे किसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ों से सिक्योर रखने को बोला गया ताकि ये फिर से एंटर ना हो। अब हम कहते हैं कि रात में बाल गीले नहीं छोड़ने चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, तो उसके पीछे बहुत ऐसी रीजंस हैं जो हमारे पूर्वज हमें मना करते थे। बिल्कुल राइट जी। उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होते हैं। अभी आज के टाइम पे क्या है, कोई नहीं मानता इन चीजों को, नहीं मानता, बट मानना चाहिए। और फिर इसी तरह कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, वो बॉडी में आती रही, पूजा चलता रहा। पूजा के बाद भी आती रही, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो बहुत
बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है किसी इंसान पे, तो हम चाह के भी उसे नहीं हटा सकते। फिर हमने पूछा गुरुजी से कि मतलब आप इसका प्रॉपर इलाज क्या है। उन्होंने यही बोला कि जब तक इसकी शादी नहीं होती है तब तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और हो सकता है कि इसकी शादी में भी वो विघ्न डाले। तो ऐसा हुआ भी, उसकी शादी में भी बहुत रुकावटें आई, पर अब जब उनकी शादी हो गई है, पूजा करवा लिया, तो अब वो सब नॉर्मल है। अच्छा, वो अभी फैमिली के साथ रह रहे हैं, खुश हैं। ओके। वो भी अब जहाँ पे भी होंगी खुश होंगी, बस। तो मतलब आपको उस वक्त बहुत डर लगा? मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, मतलब मैं उसके पास नहीं जाती थी यार। आपकी एज कितनी थी तब? मेरी एज वही सेम थी, मैं भी 7 ईयर्स 7-8 ईयर्स की मैं होंगी। एक और बात है कि जब ऐसे कोई मतलब स्पिरिट हमारे अंदर आती है या कुछ भी, तो वो वेट जिसे हम बोलते हैं, हमारा वेट बहुत बढ़ जाता है। जैसे आपने बताया कि 3-4 लोग उसको पकड़ के लेके आए। अभी देखो, जो स्पिरिट है ना, वो अपने अंदर नेगेटिविटी, जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव एनर्जीज अपने साथ 4-5 मतलब बहुत सारी लेकर आती हैं। अब मरने के बाद हमें नहीं मुझे नहीं पता कि मैं अच्छे वे में अच्छी स्पिरिट बनूंगी या नेगेटिव स्पिरिट बनूंगी। वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आपकी डेथ हुई है। अकाल मृत्यु में यही होता है कि लोग जो है अपनी जो विशेष हैं वो नहीं बता पाते, अधूरी रह जाती हैं। अब सपोज कोई बीमार होके मरा है, उससे पूछा जाता है कि आपकी लास्ट विश क्या है। जैसे होता है कि कोई रिश्तेदार हमारा पता लेने आते हैं, जो हम हमारा जिससे मिलने का देख लेता है। होता है। तो अकाल मृत्यु में क्या होता है कि वो तुरंत खत्म हो जाती है। तो वो जो अंदर की इच्छाएं होती है वो पूरी करने के लिए वो जो इंसान मरा होता है वो एक नेगेटिव स्पिरिट में घूमता है। और मैं ये नहीं कहती कि हर कोई नेगेटिव होता है, बट 100 में से 99% जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो नेगेटिव स्पिरिट बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर जो मैंने महसूस किया है वो मैंने बताया। सो हाँ जी दोस्तों, किद्दां लग्गिया थानू अज दा अपना पॉडकास्ट गल्लां बातां हॉरर? सानू कमेंटां दे विच जरूर दस्सिओ। धन्नवाद जी, थैंक यू मैम। बिल्कुल।